टीवी से राना साजिद इकबाल, जनाब शफीकुर रहमान साहब, सदर अंजुमन ताजरान गोल चौक और सरगोदा के बहुत बड़े ताजर रहनुमा और सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जेक्टिव मेंबर, इनसे बात कर रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद 4 साल की जिला वतनी के बाद नवाज शरीफ साहब आए हैं और बड़ी सियासी जमातों के दरमियान राब्ते का सिलसिला जारी है। आप क्या समझते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम भी आएगा और कारोबार में भी कोई इस्तेकाम या पॉलिसीज़ बेहतर हो सकती हैं? मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो एक्सपायर सियासतदान है, इन एक्सपायर सियासतदानों से निजात दिलाई जाए। सबसे पहला काम इन एक्सपायर सियासतदानों से जान छोड़ना है। उसके बाद एक नया सेटअप लाया जाए। वो सेटअप जैसे निगरान सेटअप अब आया है, इसकी मियाद को बढ़ा दिया जाए, इसके अफराद को तब्दील कर दिया जाए, लेकिन सेटअप इसी तरह का हो जिस तरह ये काम कर रहा है। जिस तरह की मुल्क में बहुत सी चीज़ें स्मगलिंग, काफ़ी चीज़ें रुकी हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर वगैरह या जो भी डॉलर का जो चीज़ रुकी है, जो 13 जमातें मिलकर नहीं कर सकी थी, वो काम अगर अब हो गए हैं तो इसका मतलब है कि हमारे सियासी निज़ाम में फॉल्ट है। आप समझते हैं कि 16 माह नून लीग की गवर्नमेंट रही और डिलीवर नहीं कर सकी, ये गवर्नमेंट डिलीवर कर रही है? ये डिलीवर नहीं कर रही, हाँ, लेकिन इसने ब्रेक लगा ली हुई है। जो चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, डॉलर भी नीचे आया है, पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, चीनी भी सस्ती हुई है, घी भी सस्ता हुआ है। हुकूमत आने से ना, इस हुकूमत ये टेक ओवर हुकूमत आने से शक्ल ना अवाम के चेहरों की शक्ल बदल गई। बेहतरी लग रही है लोगों को? बेहतरी आई मेरे हिसाब से, बेहतरी आई। ठीक है, और इसी सेटअप को चलना चाहिए, इसी सेटअप को चलना चाहिए। लेकिन वो हम तो सुन रहे हैं कि जो मुल्क के जो मुख्तदर अदारे हैं वो पुराने सेटअप को, पुराने लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती होगी। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके सामने शेयर नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें ऐसी अगर इसी हिसाब से पुराने किसी सेटअप को मुसल्लत कर दिया गया, इनको बैन कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। 70 साल से ये इन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया। हर सियासी जमात के पास इन्होंने जिस तरह बिजली के कुंडे आके इन्होंने उतारे हैं, हाँ, निगरान सेटअप, बिल्कुल स्मगलिंग रोकी है। सियासी जमात 30-30, 40-40 अफराद के कुंडों पर मुश्तमिल है। सही, ये सियासी जमातें नहीं हैं, ये 20-25 अफराद के सियासी कुंडे हैं जिन्होंने पूरे मुल्क में फैलाए हुए हैं, जिसकी वजह से ये हालात ठीक नहीं हो रहे थे, ना हो रहे हैं। इसलिए बसूदा सियासी निज़ाम को एकदम ख़त्म कर दिया जाए। उसमें कुछ कबाहतें भी हैं, क्योंकि कुछ जमातें ऐसी हैं जो इस वक्त ऐसे मामला बहुमई के कर बैठी हैं जो कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के लिए अच्छे नहीं थे, लेकिन वो जमातें तो कर बैठी हैं, लेकिन उसका जो वर्कर है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, हर चीज़ को एडजस्ट करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। इसलिए सबसे पहले बसीदा सियासी निज़ाम को, आप समझते हैं कि अगर इस निज़ाम को बसीदा को ख़त्म ना किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा सारे काम का? किसी प्रोसेस का कोई फ़ायदा नहीं। और ये मौका है, इससे कोई नया हादसा जन्म ले सकता है। आप समझते हैं कि ये मौका है, ये हालात अच्छे हैं? ये मौका है, अवाम जाहिर कबूल किए बैठे हैं, अवाम इसको कबूल किए बैठे हैं। तमाम सियासी जमातों से बेजार थे। अवाम किसी जमात जो बात अवाम किसी सियासी जमात के साथ नहीं, क्योंकि किसी भी सियासी जमात ने इस निज़ाम में से अवाम को कुछ डिलीवर नहीं किया। मैं जनाब शफीकुर रहमान साहब के साथ मौजूद हूँ। उन्होंने बताया है कि जिस साहब का निज़ाम है फरसूदा है, करप्ट है, ये जो है ना कुंडा माफिया है बिजली के तारों की तरह, और इसने इस मुल्क को बिल्कुल नोच लिया है। और अब जो निगरान सेटअप नहीं या मौजूदा जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है, इसने लोगों को रिलीफ दिया है। जिस तरह सुकून का सांस आया थोड़ा सा लोगों को सुख का, तो इसको जारी रहना चाहिए और ये निगरान पीरियड को बढ़ना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट एक तजर्बा करे कुछ टाइम के लिए, 2-4 साल के लिए, बेशक 10 साल के लिए करें, 10 साल के लिए फरमाते हैं कि तजर्बा करें। कोई हर्ज नहीं है, इसमें बेहतरी है, वरना ये ऐसे हालात पैदा कर देंगे, वरना फिर वही मामला शुरू हो जाएगा। ये फिर वो मामले नहीं हो गए। मुझे डर ये लग रहा है ये कहीं इराक ना बना दे। अच्छा,
यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम की वजह से हालात ख़राब होते हैं। यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम की हर जगह की अलग सूरत हाल है। बलूचिस्तान की अलग सूरत हाल है, सिंध की अलग सूरत हाल है, पंजाब की अलग सूरत हाल है, KP की अलग सूरत हाल है। इसके अलावा और हमारे पास बड़े अजीबोगरीब महाज हैं कि चारों महाज़ों पे यार हमारी इतनी बहादुर फौज है और चारों महाजों से हमें मुज़ाहमत का सामना है। अगर हम इन सब का मिलकर मुकाबला नहीं करेंगे, फ़ौज का साथ नहीं देंगे, भरपूर साथ नहीं देंगे, तो हम अपनी बका को खो बैठेंगे। बिल्कुल जी, इस वक्त हमारी फ़ौज बैरूनी महाजों पर भी सरगर्म है और अंदरूनी मुल्क भी सरगर्म है, अंदरूनी साजिशों का भी मुकाबला कर रही है। शफीक रहमान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। उस वक्त जो पाकिस्तान में जो सियासी कब्ज़ा माफिया था, जिस तरह उसकी हौसला शिकनी हुई है और वो पीछे हटा है और लोगों को रिलीफ मिला है मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर, जो कारोबारी लोग थे उसमें